कल से जब से फाइनल हुआ है जाने का, मुझसे ना कुछ खाया जा रहा है ना कुछ पिया जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों से मिलना बाकी रह गया। बहुत सारे लोगों का इनविटेशंस, बुलावे जो थे वो ऐसे ही रह गए। अगले महीने जाना था लेकिन इमरजेंसी की वजह से अभी जाना पड़ रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी गोद में जो ये दो छोटे से फूल बैठे हैं, इन्हें छोड़कर जाने के लिए मुझे अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखना पड़ रहा होगा, मैं बता नहीं सकता। कल से जब से फाइनल हुआ है जाने का, मुझसे ना कुछ खाया जा रहा है ना कुछ पिया जा रहा है। ये छोटी है, बहुत छोटी है, अभी नहीं जानती, लेकिन कुदरत है ना, बच्चों के दिलों में डाल देती है, बता देती है कौन अपना कौन नहीं है। अगर ये बहुत रोती हुई है ना, मैं गोद में ले लेता हूँ तो चुप हो जाती है। और इसका तो आप सबको पता है, खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहिए। बाहर अगर जाता हूँ, किसी की मजाल नहीं है, अगर इसने मुझे बाहर जाते देख लिया और इसको रोक ली, नहीं रोक पाता। मेरे साथ बैठकर कार पर छोटी वाली सीट में दिल्ली तक चला जाता है, मेरे कंधे पे सर रख के। खाना पीना कुछ नहीं हो, बस रेडी हो, आपके साथ जाना है। इसको जब भी बोलता हूँ ना, बेटे ड्यूटी जा रहा हूँ, चिल्लाता है। एक बार तो इतना रोया था कि मैं छुपाना मुश्किल हो गया था। बोलता है नहीं जाने दूंगा, और जाओगे ना तो फिर पीछे से आ जाऊँगा आपके एरोप्लेन में बैठ के। तो बेटे मैं जाऊँ ड्यूटी। अब आप में से कुछ लोग शायद ये सोचे कि भाई जब इतना है, यहाँ कमा सकते हो, कर सकते हो, तो फिर क्यों जा रहे हो। जिम्मेदारियाँ हैं, कई सारी जिम्मेदारियाँ जो ले जाती हैं, ईमानदारी की कमाई की चाहत ले जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जब मैं जाता हूँ तो दिल यहाँ पता लगता है कि दिल यहाँ है, यहीं दर्द होता है, यही दर्द हो रहा है। और जो भी अपना घर छोड़कर बाहर जाते हैं, जो लोग बाहर रहते होंगे, उनको ये अंदाज़ा होगा इस बात का किस तरह से बाहर रहा जाता है। और जिनके लिए वो बाहर जाते हैं, अपने लिए कोई भी नहीं जाता, जिनके लिए वो बाहर जाते हैं, मैं दुआ करूँगा खुदा करे कि वो उनके एहसानों को ना झुटलाया करे। कोई किसी पर एहसान नहीं जताता, कोई किसी पर ये नहीं चाहता कि वो उनके आगे झुक जाए, लेकिन उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, ये उम्र बेचने जा रहा हूँ मैं, अपने दिन बेचने जा रहा हूँ। जो दिन इनके साथ खेलने के थे वो कहीं और बिताने जा रहा हूँ मैं, इन्हीं के लिए, परिवार के लिए। और ऐसा जो भी लोग करते हैं, जो प्रदेशों में रहते हैं, उनके लिए वो बदले में कुछ नहीं मांगते, बस इतना एहसास मांगते हैं कि जो ज़िंदगी उन्होंने बेची है उसका एहसास करें। दुआ करिएगा आप सब लोग कि मैं ठीक से वापस आऊँ, अपनी ड्यूटी करके आप लोगों के बीच फिर से आऊँ। मैंने पूरी कोशिशें की हैं आप लोगों से मिलने की, और जिनकी शिकायतें रह गई हैं मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो वापस आकर सब पूरा कर दूँ। अभी दुआ करिएगा, सफ़र है, ये ज़मीन की ज़िंदगी थी, अभी पानी की ज़िंदगी है जो आने वाली है। आप लोगों की दुआएं जो हमेशा मेरे साथ रहती हैं, मैं चाहता हूँ वो हमेशा ही रहें, जिस तरह से जैसे भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उन्हीं नुकीले दांतों से शेरनी शिकार को पकड़ रही है, शिकार करती है, और उन्हीं नुकीले दांतों से अपने बच्चे को पकड़ा हुआ है। इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी परेशानी को हल कर सकती हैं, बहुत हिम्मत हमें दे सकती हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, एक तस्वीर में एक शेरनी ने अपने शिकार को पकड़ा हुआ है और दूसरी तस्वीर में अपने बच्चे को पकड़ा हुआ है। अब गौर करने की बात यह है कि उन्हीं नुकीले दांतों से शेरनी शिकार को पकड़ रही है, शिकार करती है, और उन्हीं नुकीले दांतों से अपने बच्चे को पकड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को तकलीफ नहीं हो रही होगी, लेकिन उसका बच्चा सेफ है, एक भी जख्म, एक भी घाव नहीं आएगा। अपने बच्चे को लेकर उन्हीं नुकीले दांतों से शायद किसी सेफ जगह जा रही है, अपने साथ लेकर जा रही है, शायद उसे खतरा ना हो किसी दूसरी चीज़ों से। अब शेरनी को हटा दीजिए और इस बच्चे की जगह खुद को रखिए। जिंदगी ने शायद हमें ऐसे ही पकड़ा है, जिससे हमें दुख भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, परेशानियां भी है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि दांत तो लगे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारा शिकार करना चाहती है, वो ज़िंदगी हमें ख़त्म करना चाहती है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दुखों ने हमें इसलिए पकड़ा हो कि वो हमें और परेशानियों से बचाना चाहते हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ज़िंदगी की ये पकड़ जो हमें तकलीफ़ दे रही है, कहीं हमें अच्छी जगह ले जा रही हो, किसी अच्छे मुकाम पर ले जा रही हो। एक बार फिर से मेरी पूरी बात को सुनिएगा, और अगर ज़िंदगी भी हमें बहुत सारी तकलीफ़ें दे रही है, हो सकता है हमें कहीं अच्छी जगह, अच्छे मकाम पर लेके जा रही हो।